हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो दूसरों से आपकी क्या तारीफ करते हैं, जो आपके स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, जिसके इस बारे में सोचकर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो, वो उनके फ्रेंड से, उनके दोस्तों से या तो उनके ग्रुप में वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपको लेकर क्या, आपकी क्या तारीफ करते हैं, आपकी कौन सी क्वालिटीज उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर दूसरों से आपकी क्या तारीफ करते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपकी कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगती है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ या तो उनके ग्रुप में वो अक्सर कहते रहते हैं, इस टॉपिक को लेकर वो बातें करते हैं। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं, ये हम देखेंगे। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। वो दूसरों से आपकी क्या तारीफ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुनेशन, इनडिसीजन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, पेशेंस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है द गार्डन एंड द गेट। बहुत ही शांत शांत रहने वाले पर्सन हो आप, बहुत ही मैच्योर, काफी शांत, इंट्रोवर्ट टाइप के। मेडिटेशन करना, योगा करना, स्पिरिचुअलिटी में आपको काफी बिलीव है। पूजा पाठ, मंत्रा, चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, ये सब आपको काफी पसंद है। अकेले में अपने को जानना, अपनी सोल के बारे में जानना, ये सब, इन सब चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल, द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट में आया है फोर ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट तो आपके पार्टनर उनके फ्रेंड से, उनके दोस्तों से आपकी बहुत तारीफ करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। वो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से अक्सर ये बातें करते हैं कि आप जो हो वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे, सिंपल, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, ऊपर वाले से डरने वाले, ऐसे पर्सन हो आप। बहुत ही आपकी जो सोल है, आप बहुत ही प्योर हार्टेड, प्योर सोल पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में कहते हैं। कि आपकी जो ऑरा है, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनको ज्यादा कुछ पता ना हो, लेकिन उनको ये पता है कि उनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा है। तो वो अपने दोस्तों से अक्सर ये कहते हैं कि वो आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, उनको आपके साथ अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। क्यों होता है ये उनको पता नहीं है। कभी कभी हमें जरूरी नहीं है कि हमें सारी बातों का नॉलेज हो। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना शायद आपके पार्टनर को इतना, या तो वो इतना बिलीव ना भी करते हो, या तो उनको ज्यादा इस बारे में ज्यादा पता ना भी हो। लेकिन वो अपने फ्रेंड से अक्सर वो ये कहते हैं कि मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है। जब भी मैं उनके साथ होता हूँ तब बहुत ही ज्यादा शांति फील होती है, सुकून मिलता है, और सारी जो थकान है, स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, वो मैं भूल जाता हूँ जब मैं उनके साथ होता हूँ। तब सब कुछ जैसे कि एक अलग सी शांति, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें एक शांति फील होती है, सुकून फील होता है, वैसे ही शांति मुझे, जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तब मुझे वैसे ही शांति फील होती है। अब मेल हो फीमेल हो, आप अपनी हिसाब से आप ले लेना। मुझे जैसे कंफर्ट होता है मैं वैसे ही बोलती रहती हूँ। तो आपके पार्टनर अक्सर उनके दोस्तों से कहते हैं कि ऐसा उनमें ऐसा क्या है, वो मुझे पता नहीं चलता है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सब मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे उनके साथ रहना, जब हम
एक दूसरे के साथ होते हैं, जब मैं उनके साथ होता हूँ या तो होती हूँ, तब बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज्यादा अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो वो अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो जो है वो तो काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, या तो वो तो गॉड के बहुत ही ज्यादा करीब रहने वाले पर्सन है, वो तो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले पर्सन है। तो ऐसा वो उनके फ्रेंड से आपकी तारीफ करते हैं। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने गुड लुकिंग हो, इतने आपका जो ऑरा है आपकी, और जो देखिए जो जिसका ऑरा ऐसा होता है, जो अक्सर जो ये सब करते हैं, मेडिटेशन, पूजा करना, योगा करना, या तो देखिए अगर आप अच्छा सा म्यूजिक भी सुनते हो तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। जरूरी नहीं है कि सबके पास मेडिटेशन ये सब करने का टाइम हो, ऐसे सबके पास इतना टाइम होता ही नहीं है इतने बिजी शेड्यूल में। तो अगर आप अच्छा सा कोई म्यूजिक सुनते हो, जो आपको अच्छा लगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा आप म्यूजिक सुनते हो, तो भी आप वो भी एक मेडिटेशन का ही काम करता है। तो आपके पार्टनर अक्सर उनके फ्रेंड से ये कहते हैं कि आपका आप ऊपर से बहुत सुंदर हो, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज्यादा हैंडसम, चार्मिंग हो। उसका रीजन ये है कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपका दिल, आपकी सोल बहुत अच्छी है, और जिसका दिल अच्छा होता है, जो अंदर से अच्छे होते हैं, तो एक उन चीज का जो ग्लो है वो हमारे चेहरे पर आ ही जाता है। आप देखना, आप जितना पूजा पाठ आप करोगे, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आप जितना लॉयल रहते हो, पूजा पाठ वगैरह करते हो, और जितना आप सात्विक भोजन लेते हो, अ, तो आप ये सारी चीजें आप अंदर से अगर प्योर हो, तो वो चीज आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है। आपके चेहरे पर भी एक ग्लो होता है, एक लाइट होती है। तो अब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हो। सुंदरता जो है वो मेकअप से कभी नहीं आती है, सुंदरता अंदर से आती है, हमारे दिल से आती है। जब हम अंदर से प्योर होते हैं तो वो चीज हमारे चेहरे पर दिख जाती है। तो आपके पार्टनर उनके दोस्तों से कहते हैं कि आप अंदर से इतने प्योर हो कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो सुंदरता है, वो आपके चेहरे पर निखर आती है। कभी कोई मेकअप से कभी कोई सुंदर ना ही तो कभी कोई हो पाया है, ना ही तो कोई कभी मेकअप से सुंदर बन पाया है। जो भी आपकी नेचुरल ब्यूटी है वो एक तो नेचुरल होती है, और दूसरा आप अंदर से जितने खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, चीजों को आप पॉजिटिव वे में लेते हो, और जितना आप नेचर के करीब रहते हो, नेचर के साथ रहते हो, जितना आप डाउन टू अर्थ रहते हो, खुली हवा में रहना, पेड़ पौधों के साथ रहना, पंछियों के साथ रहना, जितना आप पॉजिटिव, जितना नेचर के साथ जुड़ के रहते हो, उतना ही आप ज्यादा खुश रहते हो, और ज्यादा आपके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो दिखाई देता है, आप सुंदर दिखते हो। तो आपके पार्टनर अक्सर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप तो इतने सुंदर हो कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या तो बहुत सारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं। आपके पास तो कितनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट होंगी, या तो कितने लोग आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बेताब रहते होंगे, क्योंकि आप हो ही इतने सुंदर। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप मेल, और मैं फिर से आपको कह रही हूँ, मैं मेल फीमेल दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर उनके फ्रेंड से कहते हैं कि आपकी जो ब्यूटी है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी जो एक आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हर कोई आपके ऊपर फ्लैट हो जाता है, हर कोई आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, बात करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए बेताब रहता है, क्योंकि आप हो ही इतने ज्यादा खूबसूरत। तो अक्सर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि उनके पास तो वो तो उनका लक है कि आप उनको मिल गए, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। आपकी एक स्माइल, आपकी एक नजर ही काफी है, कोई भी आपके ऊपर फ्लैट हो जाएगा। ऐसी आपकी ब्यूटी है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। वो अक्सर अपने दोस्तों से ये बात करते हैं। और दूसरा वो ये भी करते हैं कि उनको जैसे कि आपने उनके ऊपर जैसे कि कोई जादू सा कर दिया हो, एक एडिक्शन सा हो, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके साथ बहुत फील करते हैं। आप बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, काफी सेक्सी, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक उनको लगते हो। तो वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि उन्हें उन्होंने जैसे कि मेरे ऊपर कोई जादू सा कर दिया हो, एक
अजीब सा अट्रैक्शन में जब उनके साथ होता हूँ तो मैं जैसे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता हूँ। मैं अपने बस में ही नहीं रहता हूँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता, कुछ मुझे मेरा दिल और दिमाग जैसे कि ब्लॉक ही हो जाता है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि मैं पूरी दुनिया को, मेरे सराउंडिंग क्या हो रहा है, मैं जब उनके साथ होता हूँ तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि उन्होंने कुछ मेरे ऊपर ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि मैं जब उनके साथ होता हूँ तो पूरी दुनिया को भूल ही जाता हूँ। उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो आपके फ्रेंड, उनके फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वो फील करते हैं। जब भी आप उनको टच करते हो तो एक अलग सी वाइब उनको फील होती है, जैसे कि एक नशा सा, जैसे कि वो कोई अलग सी दुनिया में खो जाते हैं जब भी वो आपको टच करते हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, कभी आप उनका हाथ पकड़ते हो तो ऐसे ही, या तो कभी आप उनको टच भी करते हो तो एक आपकी आपकी टच में एक अजीब सा वाइब्रेशन उनको फील होता है, एक अजीब सी खुशी उनको फील होती है। वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने बता दी है तो वो अब आपके साथ कहीं रोमांटिक प्लेस पर जाना चाहते हैं। आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है। वो अपने फ्रेंड से, दोस्तों से अक्सर वो ये कहते हैं कि उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ घूमना फिरना। आपके साथ जब वो होते हैं तो वक्त कहाँ बीत जाता है उनको कुछ पता नहीं चलता है। और आप दोनों की चॉइस भी बहुत मिलती है एक दूसरे के साथ। हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद हो, गाने सुनना पसंद हो। अक्सर आप लोग अगर अगर लॉन्ग ड्राइव पे या तो कहीं पर जाते हो तो आप अक्सर सॉन्ग वगैरह सुनते हो, या तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक हो सकता है। आप या तो गिटार हो गया या तो कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ बजाते हो। तो उनको अक्सर ये लगता है कि हम दोनों की चॉइस बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, एक दूसरे की कंपनी हम बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि आप काफी मैच्योर, काफी सुलझे हुए और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, और आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी सारे प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन आप आपको प्रॉब्लम से डील करना आता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे हो, आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करते हो। आप हमेशा ही सिचुएशन का सामना करते हो, उनसे लड़ते हो, और आप एक काफी डेयरिंग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। कभी आप चीजों से, या तो जो भी मुश्किलें लाइफ में जो भी तकलीफें आती है उनसे कभी आप भागते नहीं हो, उसका सामना करते हो। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आप, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। कभी आप गिव अप नहीं करते हो, ना ही तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो प्रॉब्लम्स को देखकर आप रिश्ते को छोड़ नहीं देते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में आते हैं, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, और फिर जैसे ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि फैमिली का इशू है, काम करियर का इशू है, जो भी इशू है, सबकी लाइफ में इशू तो रहता है। तो वैसे ही वो फिर इस रिश्ते को गिव अप करने के बारे में सोचते हैं कि अच्छा चलो जाने दो, अब सब कुछ कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो फिर इस रिश्ते को ही छोड़ दो। तो आप कभी रिलेशनशिप को छोड़ने की बात नहीं करते हो, जो भी प्रॉब्लम है उनसे निपटने के बारे में, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उनके बारे में सोचते हो, ना ही कि प्रॉब्लम से आप कभी हार नहीं मानते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी उनको ये लगता है, वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जैसे कि उनके सामने मेरा कुछ बस ही नहीं चलता। वैसे तो मैं पूरी दुनिया के सामने अपने घर में जैसे कि बॉस बन के फिरता रहता हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ होते हैं तब मेरे बॉस वो होते हैं। उनके सामने हमारी कुछ भी नहीं चलती, हमारे दिल पे और मेरे पे सिर्फ उन्हीं का राज चलता है। वैसे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूं, सबको मैं अगर सबके साथ में लड़ सकता हूँ या तो लड़ सकती हूँ, सबके साथ सबको मैं टैकल कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जब बात उनकी आती है तो उनके सामने मैं अपने हथियार डाल देता हूँ, उनके सामने मैं सरेंडर कर देता हूँ। वैसे तो मैं पूरी सब घर में, फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, सब में मैं बॉस बन के फिरता रहता हूँ, लेकिन मेरी बॉस वो है, मेरे ऊपर सिर्फ उनका ही
शासन चलता है, ऐसा वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वैसे तो मैं पूरी दुनिया से निपट लेता हूँ, लेकिन मुझे उनसे डर लगता है कहीं वो नाराज ना हो जाए। बस मैं वैसे तो पूरी दुनिया से कभी किसी से डरता नहीं हूँ या तो डरती नहीं हूँ, लेकिन उनसे मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ, उसे खोने से डरता हूँ। तो वैसे तो मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, और ना ही तो चाहे फैमिली हो या समाज हो, रिश्तेदार हो, किसी से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके बिहेवियर से, उनके नाराज होने से, या तो वो जब गुस्सा करते हैं तो उनके रिएक्शन से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं उनके साथ दिल से कनेक्टेड हूँ। तो वो अपने फ्रेंड से अक्सर ये कहते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वो दुखी नहीं देख सकते, आपकी आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते। और वो अपने फ्रेंड से ये भी कहते हैं कि आप जो हो वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो। कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उनको आपको लाइटली ले रहे हैं। देखिए, शादी जो है, मैरिज जो है, वो सबसे ऊपर का दरज्जा होता है, और जो इंसान लॉयल होगा वही मैरिज के बारे में, शादी के बारे में सोचता है। जिसको आपके साथ टाइम पास करना है, जो आपके साथ सिर्फ मजे लेने के लिए आता है, वो कभी आपसे शादी की बात भी नहीं करेगा, शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अगर आप उनको सामने से कभी कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में अगर आप गलती से भी अगर आप उनको इस टॉपिक पर बात निकाल भी दोगे, तो वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, या तो वो बात को बिल्कुल उड़ा ही देगा। तो अगर आपके पार्टनर आपके लिए मैरिज के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में अगर वो सोचते हैं, भले ही उन्होंने आपको कमिटमेंट ना भी दिया हो, लेकिन सिर्फ वो सोचते भी है, तो भी उसका मतलब ये होता है कि वो इस रिलेशनशिप में काफी लॉयल है, आपके लिए काफी कमिटेड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब आप कहोगे कि आप तो रोज ही रीडिंग में बोलते हो कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उन्होंने तो आज तक हमें प्रपोज भी नहीं किया, उन्होंने तो आज तक हमें आई लव यू तक नहीं बोला, और आप तो कह रहे हो कि वो तो हमसे शादी करना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप अपनी जगह पर राइट हो, आपकी बात सही है। भले ही उन्होंने बोला ना हो, लेकिन जो टैरो कार्ड हो जो होते हैं वो इंटरनल आपकी एनर्जी को पकड़ते हैं, वो आपकी आउटर, आप जो क्या बोलते हो, क्योंकि इंसान तो कभी कभी झूठ भी बोल देता है। तो टैरो जो है वो आपकी जो अंदर की इंटरनल जो एनर्जी है उनको पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल की ये डिजायर, अंदर दिल के कहीं कोने में कहीं दबी हुई उनकी ये डिजायर होती है, तो वही चीज जो है वो टैरो में सामने निकल कर आती है। तो वैसे ही आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस रिश्ते को काफी सीरियस ले रहे हैं, काफी वो इस रिश्ते को काफी प्योर, काफी अ, एक पवित्र रिलेशनशिप वो समझ रहे हैं। वो आपके साथ, आपको वो सिर्फ टाइम पास करने की चीज नहीं समझ रहे हैं। मैरिज का मतलब ये है, अगर वो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि वो आपको टाइम पास की चीज नहीं समझ रहे हैं, वो आपके साथ सीरियस है, वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है। भले ही चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, फैमिली मान रही है, नहीं मान रही है, आपके कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी चैलेंजेस आपके बीच में है, मैरिज का, शादी का, दूर दूर तक कोई भी आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, ये बात सच है। लेकिन उनकी जो डिजायर है वो तो यही है कि वो आपके साथ इन एक स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं, इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप वो आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। वो अपने फ्रेंड से अक्सर वो कहते हैं कि मुझे अपने आप से भी ज्यादा उनके ऊपर भरोसा है, मैं उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ कि कभी मैं शायद थोड़ा सा डामाडोल या तो कभी इधर उधर हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पार्टनर है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो कभी उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैं उनकी तरफ से 100% श्योर हूँ। जितना मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ।
तो वो अपने फ्रेंड से बहुत आपकी तारीफ करते हैं और आप काफी ट्रस्टवर्दी, काफी लॉयल और बहुत ही ज्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन हो। आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, उनकी खुशी का ख्याल रखते हो, उनको स्पेशल फील करवाते हो। तो ये आपकी सारी बातें उनको बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अब हम अगर हम सपोज मान लीजिए कि आप फीमेल हो, तो अगर कोई मेल है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो अब हम कहते हैं कि मेल्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो तो कभी बहुत ज्यादा, वो तो काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेल के अंदर भी एक छोटा बच्चा होता है, एक उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी कोई उनको केयर करे, कोई उनको पैम्पर करे, कोई उनको संभाले, कोई उनकी अ, खुशी में अपनी खुशी को जाहिर करे। ऐसा वो भी चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि मैन जो है, मेल्स जो है, वो सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं, फीमेल्स की ब्यूटी को वो देखते हैं, उनको सिर्फ ऊपरी खूबसूरती, फीमेल्स की ब्यूटी से ही उनको वो सिर्फ फीमेल्स की ब्यूटी के साथ ही उनको लेना देना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेल्स जो है वो उनको आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको केयर करो, उनको आप प्यार दो, उनको आप संभालो, तो ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लगती है। चाहे भले ही वो दुनिया के सामने बहुत माचो मैन बन के फिरते हो, लेकिन वो आपके सामने तो बिल्कुल एक इनोसेंट सा बच्चा ही जैसे होता है, वैसे ही उनका बिहेवियर रहता है। तो वो अपने फ्रेंड से अक्सर वो ये कहते हैं कि आपके साथ एक, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर उनका नसीब अच्छा हो, अगर उनका लक साथ देगा, तो वो आपके साथ मैरिज के लिए, शादी के लिए तैयार है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके साथ जुड़ना उनका सौभाग्य होगा, उनके लिए ये उनका लक अच्छा होगा, तभी आप उनकी जिंदगी में आओगे। ऐसा वो आपके बारे में कहते हैं कि मेरे जैसे इंसान को अगर वो मिल जाए, तो जैसे कि ऊपर वाले ने जैसे कि कोई बम्पर लॉटरी ही मुझे लगा दी हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा वो खुश है। अगर आपकी नाराजगी हो, आपका गुस्सा हो, तो ये सब उनको बहुत ही ज्यादा उनको इफेक्ट करता है। देखिए, जो चीज हम जिसके साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं, उनकी हर चीज बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट कर जाती है। तो अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही रोक रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आपको काफी वो लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन समझते हैं। तो होप गाइस, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।